नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्यमंत्रियों की 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अलग अलग प्रदेशों और उनके मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन किसी भी सीएम ने, इवन विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दीजिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे तेलंगाना, चाहे आंध्र प्रदेश, या सबसे धुर विरोधी ममता बनर्जी ने भी दूसरे आधार पे तो विरोध किया, बट ये नहीं कहा कि लॉकडाउन खोलिए, बल्कि लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। क्योंकि इन सभी राज्यों को डर है कि बिना लॉकडाउन खोले जिस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं, यदि लॉकडाउन खोल दिया जाए तो और ज़्यादा केसेज बढ़ जाएंगे और उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी फाइनल कोई बयान नहीं आया है, इसलिए जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन जो बातचीत हुई है आपस में, उससे एक बात तय है कि लॉकडाउन खुलने नहीं जा रहा, ये पूरी तरह से अभी नहीं खुलेगा। इसकी वजह ये है कि सरकार के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। कुआं से मतलब कि यदि लॉकडाउन खोलते हैं तो संक्रमण बढ़ने का खतरा है, और लॉकडाउन यदि नहीं खोलते हैं तो अर्थव्यवस्था चौपट होने का खतरा, यानी कि जो जीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो विकास दर है वो जीरो की तरफ, और लोग जो है दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं और दूसरे देश का जो अनुभव है और देशों ने जो किया है, इससे लड़ा है, वो यही बता रहा है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए। तो जो कई सुझाव आए हैं और कई प्लानिंग हो रही है, उसमें एक प्लानिंग ये भी आ रही है कि लॉकडाउन को 5 चरणों में खोला जाएगा। यानी कि लॉकडाउन तो बना रहेगा, लेकिन रियायतों के 5 चरण होंगे। अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और 17 मई के बाद यानी 18 मई से जो है लॉकडाउन 4 शुरू होगा। तो उसमें जो रियायतें देने की बात है और 5 जो चरण बनाए गए हैं, कुछ इस तरीके की बातें आ रही है कि फेज 1 यानी कि लॉकडाउन के अंदर जो खोलने की बात है वो 18 मई से शुरू होगा। 3 हफ्ते बाद फिर इसको रिव्यू किया जाएगा, जो कि 8 जून से शुरू होगा। फिर 3 हफ्ते बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, फेज़ 3 आएगा जो 29 जून से शुरू होगा। फिर 3 हफ्ते बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, फेज़ 4 आएगा, 28 जुलाई आएगा, और फिर फेज़ 5 आएगा जो कि 10 अगस्त से शुरू होगा। यानी कि 5 चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा। लॉकडाउन में रियायतें दी जाएंगी, ऐसे कह सकते हैं, और पूरी तरह जहाँ तक लॉकडाउन खोलने की बात है वो अगस्त तक जा सकता है। फिर ऐसे में किन किन सेवाओं को इजाज़त दी जाएगी, तो दिल्ली समेत तमाम जो मेट्रो शहर है वहाँ पे मेट्रो को सीमित चलने की इजाज़त दी जा सकती है। उसके लिए स्क्रीनिंग बढ़ानी होगी, साफ़ सफाई बढ़ानी होगी, और मतलब गाइडलाइंस बदल जाएंगे, लेकिन मेट्रो को चलने की इजाज़त दी जा सकती है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ सके। सीमित हवाई सफ़र शुरू हो सकता है, जैसे कि सीमित ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ है। हालांकि राज्य इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि यदि आप ट्रेनें चलाएँगे तो फिर महामारी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये है कि लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, ज़रूरी काम से आना जाना चाहते हैं, तो उनको तो इजाज़त देनी ही होगी। तो ये हवाई यात्रा शुरू हो सकती है, मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। अगले चरण की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो 18 मई से शुरू होने जा रहा है। इसी तरीके से एक रणनीति ये भी बात आ रही है कि अब जो है कंटेनमेंट जो जोन है उन पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का जोर रखा जाए, यानी कि उन्हीं तक सिर्फ सीमित कर दिया जाए। जैसे दिल्ली सरकार ने मांग उठाई थी कि आपने पूरी दिल्ली को रेड जोन में रख दिया है, पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखने के बजाय सिर्फ कंटेनमेंट जोन को रखा जाए। तो इस पर भी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि जहाँ पे केसेज ज़्यादा हैं, जहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहीं पे तक उसको सीमित रखा जाए। बाकी जगहों पे यानी कि उसके बाहर के 1 किलोमीटर दायरे को छोड़ करके गतिविधियों की इजाज़त दी जाए। बस शर्त एक ही है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो, लोग जो है मास्क को पहने, और जो है आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे ताकि उन्हें पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कितनी दूर है, रोगी कहाँ पे है, मतलब एहतियात बरतना होगा। तो कंक्लूजन ये है कि चलेगा अभी ये लॉकडाउन लंबा, धीरे धीरे ये खुलेगा।
ताकि आर्थिक गतिविधियों को जो है जोर मिले, गति मिले। अदरवाइज दूसरा जो खतरा है खाई वाला, उससे भी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है और पूरा देश डरा हुआ है कि लॉकडाउन यानी कि कोरोना से पहले तो फिर भूखमरी ही मार डालेगी। तो दोनों के बीच में सरकार को बैलेंस बना के चलना है। जैसे ही इसको लेकर और कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।